हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग एक्साइज कांस्टेबल के लिए रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 में अभी जो आप लोग का रनिंग हो रहा है उसके बाद आप लोग का जो रिटन एग्जाम होंगे, उसमें जो पेपर होता है 3 उसमें मैथ पूछे जाते हैं और मैथ का 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैं जितना क्वेश्चन बताया हूँ, उसी टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जैसे कि आपसे एडवांस में क्वेश्चन भी 3-4 पूछ दिए जाते हैं, जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एडवांस में। x प्लस 1/x बराबर अगर 10 है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि x माइनस 1/x आप कैसे ज्ञात करिएगा? ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। आपका ये इस टाइप से ऑप्शन दे दिए जाएँगे। तो ये मैं सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको समय-समय पे नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी क्लास चलते हैं, वह आपके सुबह में 8 बजे चलते हैं, ठीक है? तो इसे आप लोग अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 2 प्रैक्टिस सेट कराया था, जिसमें कि आपका प्रैक्टिस सेट आपके 16 और प्रैक्टिस सेट 15 में मैं बताया था कि जैसे आपसे x प्लस 1/x बराबर अगर m दे दिया जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आप लोग ज्ञात कीजिएगा वह m स्क्वायर माइनस 2 होंगे। जो यहाँ पे नंबर होते हैं, इसका स्क्वायर करके बाद आपको -2 करनी है। ये मैं आपको बताया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस वाला बताया था और उसके बाद मैं माइनस वाला ही बताया था कि x माइनस 1/x बराबर अगर m है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर जो वैल्यू निकलेगा आपका m स्क्वायर प्लस 2 आएँगे। ठीक है? याद करने का मैं ट्रिक भी बताया था, इसीलिए आप लोग उस प्रैक्टिस को ज़रूर देख लीजिएगा। और उसमें मैं एक ये बताया था और एक ये बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर m है, तो x प्लस 1/x कैसे निकालिएगा? तो आपका रूट अंडर m प्लस 2 होंगे। यहाँ जो नंबर रहेंगे उसको यहाँ पे लिखनी है प्लस 2 करके, रूट अंडर में जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होंगे। उसी टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m है, तो यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर जो वैल्यू आएगा वो आपका रूट अंडर m माइनस 2 आएँगे। तो यहाँ पे जो नंबर होते हैं, इसका आपको यहाँ पे लिखनी है -2 करके रूट अंडर में, जो आपका वैल्यू आएगा वह आंसर होंगे। ये मैं 2 क्लास में आपको बताया था। आज मैं जो क्लास में बताने वाला हूँ, वे मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले फ़ॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रूफ भी कराऊँगा। उसके बाद उस पे आधारित क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो ये 2 क्लास थे, जिसमें मैं आपको ये बताया था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में ये दोनों का मैं आप लोग को थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला इसमें दिखा दूँ। अगला मैं ये बताने वाला हूँ कि x माइनस 1/x बराबर अगर m है, तो आप डायरेक्ट x प्लस 1/x कैसे कर लोगे? तो उसके लिए फ़ॉर्मूला है रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 4। यहाँ जो नंबर रहेंगे उसका स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद में प्लस 4 करना है और रूट में जो वैल्यू आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है? अब आप यहाँ पे देखिए माइनस वाला, अब मैं प्लस वाला बता देता हूँ। तो x प्लस 1/x बराबर अगर m है, तो x माइनस 1/x बराबर जो वैल्यू आपको निकलेगा वो रूट अंडर m स्क्वायर माइनस 4 निकलेंगे। यहाँ पे m जो है कोई नंबर होगा, इसका यहाँ पे नंबर रखनी है। जैसे मान लेते हैं सपोज में कि आपका यहाँ पे जो नंबर है, वह मान लेते हैं कि 3 है, तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 9 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट 5 आ जाएँगे। तो यहाँ पे x माइनस 1/x निकल गया। ऐसे तो मैं आपको जो 2 फ़ॉर्मूला अभी बताया पीछे, उसमें अगर आप ध्यान से उसे पढ़ लेते हैं, तो आप ये चीज़ तुरंत निकाल सकते हैं। x माइनस 1/x बराबर जो नंबर दिया रहेगा और उसके बाद आप x प्लस 1/x आराम से निकाल सकते हो। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि अगर आपको डायरेक्ट निकालनी है, तो ये फ़ॉर्मूला लगेंगे। अब इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आपको फ़ॉर्मूला याद रह सकते हैं बहुत ज़्यादा दिन तक। अगर आपका यहाँ पे प्लस है, ठीक है? तो यहाँ भी आपका प्लस होंगे, यहाँ पे आपका माइनस है, तो यहाँ भी आपका माइनस होंगे। ठीक है? तो आप लोग कैसे भी करके याद करना, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ॉर्मूला आपका प्रूफ करने वाला हूँ। x प्लस 1/x बराबर जो वैल्यू आपका दिया है, मान लो m दिया है। क्लियर है? अब आपसे x माइनस 1/x बराबर जो फ़ॉर्मूला मैं बताया, वह आपका जो है x माइनस 1/x बराबर m का स्क्वायर माइनस का 4 है। अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमें x माइनस 1/x निकालना है या फिर x प्लस 1/x निकालना है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकालना होगा। तो मैं आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर कोई नंबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला था कि आप जो नंबर दिया उसका स्क्वायर माइनस का 2 करनी है। यहाँ तक तो मैं आपको बताया था। अब इससे यहाँ पे हमें क्या में आने हैं, x माइनस 1/x में आना है। तो इसका भी मैं फॉर्मूला बताया था, तो हुआ था रूट अंडर k माइनस 2।
ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको मान लो k, ठीक है? तो यहाँ k का वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 2 और फिर ये भी माइनस का 2, तो यहाँ पे हो गया रूट अंडर का m स्क्वायर और माइनस का 4 हो गया, तो ये आपको प्रूफ हो गया। आइए मैं यहाँ पे जो प्लस होता है उसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। यहाँ पे आपका x माइनस 1/x बराबर जो वैल्यू है वो आपका क्या है, m है। अब यहाँ पे आपको x प्लस 1/x बराबर वैल्यू यहाँ पे आपका m स्क्वायर प्लस 4 है। अब इस फार्मूला को हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो चलिए मैं इसको प्रूफ करता हूँ। तो इसको सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकालना होगा, तभी मैं ज्ञात कर पाऊंगा। तो मैं आपको फार्मूला बताया था कि अगर x माइनस 1/x बराबर m है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो कैसे निकलेगा, तो इसका होता है m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मैं इसको अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ, आप लोग प्रैक्टिस सेट 15 और 16 अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फाइनली पता चल जाएंगे। आइए फिर मैं इसको, अगर मैं हमको x प्लस 1/x के रूप में लाना है, तो यहाँ पे होता है रूट अंडर k प्लस 2 होता है। अब यहाँ पे आपको ये इसको मान लीजिए आप k, तो k का वैल्यू इसमें रखेगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 2, फिर यहाँ पे ये वाला प्लस का 2 बराबर रूट अंडर में यहाँ पे m स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस टाइप से ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसमें मैं यही बताऊंगा कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से, जो मैं आपको 3 फार्मूले बताएं, आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे कि आपके फार्मूला जो है आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे x माइनस 1/x कैसे निकलेगा। मैं आपको फार्मूला बताया था कि x माइनस 1/x बराबर जो आपका फार्मूला आया वह रूट अंडर में m का स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे m का है, ये नंबर है, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस का 4। क्लियर यहाँ तक, बराबर रूट अंडर में यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस का कितना हो गया, 4, कितना हो गया, रूट अंडर में 96 हो गया। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो x प्लस 1/x बराबर कोई नंबर है, तो x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, तो ये आपकी कुछ फार्मूला है। आइए मैं और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 दिया है, x प्लस 1/x पूछा है, तो आसान तो है। यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर मैं आपको क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला मैं ये बताया था कि जो आपका ये नंबर है m है, और यहाँ पे आपके प्लस 2 हो जाएंगे। तो रूट अंडर में m कितना दिया है, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो जाएगा रूट अंडर में। आइए मैं और आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। x के पावर 160 प्लस 1/x के पावर 160 बराबर 29 है। देन यहाँ पे आपको फाइंड वैल्यू करना है, वह x के पावर 80 प्लस 1/x के पावर 80 ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके जो पावर 160 दिए हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे जो पूछा हुआ है ना, वो आपका यहाँ पे 160 पावर है और यहाँ पे 80 है। इसका मतलब कि 80 का क्या है, ये 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझनी है कि ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये एक्स हो गया। इसका मतलब कि यहाँ इसका पावर 1 है, तो इसमें कितना का 2 का मल्टीप्लाई करिएगा पावर में, तो ये 2 गुना दिया है। तो उसी टाइप से आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक्स के पावर 80 प्लस 1/x के पावर 80 बराबर जो आपको देखने को मिलेगा वैल्यू, वो आपका जो फार्मूला होता है, जैसे कि आपसे यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका मान लो कोई नंबर है m है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x कैसे निकालते हैं, तो इसका यही फार्मूला होता है कि रूट अंडर में m प्लस 2 होते हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा, m कितना दिया है 29, और प्लस इसमें कितना करेंगे 2 करेंगे, तो यहाँ पे आपका रूट अंडर 31 आ गया। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, झारखंड पुलिस या फिर एक्साइज कांस्टेबल में। आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, बेहतरीन है और थोड़ा सा सभी क्वेश्चन से अलग भी है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान धरना होगा कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आपको याद करनी है। यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता रहा था और उसका फार्मूला भी था, लेकिन आपसे यहाँ पे माइनस में पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं आप लोग को इसको बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लगेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे ए माइनस 1/x हो जाएगा और एक प्लस वाला में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे तोड़ लिए। अब इसका वैल्यू हमें यहाँ पे 3 दिया है, अब हमें x माइनस 1/x निकालनी है, तो x माइनस 1/x हमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताया था कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही आप x माइनस 1/x ज्ञात कर पाइएगा। ठीक है, ये नंबर का स्क्वायर, तो आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, और माइनस के यहाँ पे क्या होता है 2 होते हैं, तो यहाँ कितना आ गया आपका 7 आ गया। x माइनस 1/x ज्ञात करनी है, बराबर रूट अंडर में यहाँ पे हो जाएगा 7
ठीक है, और माइनस का 2 हो जाएँगे। मैं आपको फ़ॉर्मूला अच्छे तरीके से बताया हूँ, तो √5 आ गया, √5 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये आप 3√5 आ गया। ठीक है? तो इस टाइप से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान ये रखिएगा कि अगर यहाँ पे प्लस है, तो मैं आपको बताया हूँ और माइनस वाला भी आपको मैं बता दिया। आइए मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिससे अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, x + 1/x = 3 है और यहाँ पे x के पावर 4 माइनस का 1/x के पावर 4 है। अभी जो मैं क्वेश्चन बताया उसमें बताया था कि x² माइनस का 1/x² कैसे ज्ञात करें, ठीक है? ये मैं बताया। अब आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए पावर में 4 दे दिया जाए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x के पावर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा होल का जब स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएँगे। तो x के पावर 4 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x के पावर स्क्वायर के पूरा का होल के पावर स्क्वायर करेंगे, -1/x के पावर स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है? तो ये तो आपका x के पावर 4 - 1/x के पावर 4 ही हो गया, बराबर। यहाँ पे वही आपको फ़ॉर्मूला लगाना है a² माइनस का b² वाला। यहाँ पे आपको वही फ़ॉर्मूला लगाना है a² माइनस का b² बराबर a माइनस b और a प्लस b होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 1/x², फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस का 1/x²। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे x² माइनस 1/x² का वैल्यू निकालने के लिए मैं बताया था, तो यहाँ पे क्या किया था मैं x माइनस 1/x किए थे, क्योंकि यहाँ पे फ़ॉर्मूला सेट हो रहा है ना, x प्लस 1/x किए थे। अब इसको वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो जब ये दे दिया है तो हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको x² प्लस 1/x² का वैल्यू अगर आप ज्ञात कीजिएगा, इसके लिए इससे आप ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 7। तो इसका सॉल्यूशन करने पे कितना आ गया 7 आ गया। अब आपका यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू भी दिया है, तो ये भी मैं 3 लिख दिया, ठीक है, इनटू। अब हमको यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो मैं आपको बताया था कि x माइनस का 1/x कैसे डायरेक्ट निकालिएगा, ये भी मैं आपको बताया था। तो यहाँ फार्मूला होता है √m का स्क्वायर माइनस का 4 होता है। अब ये m है, मान लो एक नंबर ही है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 रूट अंडर में और माइनस का 4 बराबर हो जाएगा √5। तो इसका वैल्यू कितना आ गया √5। तो जो आपका आंसर आया 21√5 आए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये 3 टॉपिक थे जिसमें मैं आपको सभी क्वेश्चन भी बता दिए, सभी फार्मूला भी बता दिए और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला मैं आपको जो क्लास कराऊंगा उसमें कुछ अलग आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।